ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पवित्रता की शक्ति से पवित्रता के हे मंत्र दाता, पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। शिक्षा से चल रहे हैं, तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं, सन्मार्ग पर अब इंसान लाखों। भटकतों को रोशनी दी, तुमने भटकतों को रोशनी दी, उदास चेहरों को जिंदगी दी। उदास चेहरों को जिंदगी दी। तुम्हारी ममता पे हो के मोहित, तुम्हारी ममता पे हो के मोहित, मन ही मन है कुर्बान लाखों। मन ही मन है कुर्बान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। अनेक जीवन थे खाली खाली, अनेक जीवन थे
तुमने किया उन्हें ऐश्वर्यशाली, तुमने किया उन्हें ऐश्वर्यशाली। तुम्हारे द्वारा हमारे मन को, तुम्हारे द्वारा हमारे मन को मिले हैं बाबा वरदान लाखों, मिले हैं बाबा वरदान लाखों। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। In the next 20 seconds, I'm going to tell you 15 things that you can teach online as a coach. सभी अंतर्मुखी हो जाए। Om Sadhguru, please refer the class. Recording in progress. अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं का दर्शन करेंगे। सारा ध्यान स्वयं पर, जैसे जैसे हम स्वयं पर फोकस होते हैं, अंदर की साइलेंस, शांति का अनुभव होता है। फील करें, मैं साइलेंस की शक्ति से संपन्न आत्मा हूं। सामने बाबा, उनकी शांति की किरणें मुझ आत्मा को अपने संपूर्ण शांत स्वरूप का अनुभव करा रही। इसी साइलेंस को अनुभव करते करते एकाग्र हो जाए। इसी साइलेंस में हमें अपने सभी सद्गुणों का अनुभव होता है और सबसे पहला सद्गुण पवित्रता। मैं जगमगाती संपूर्ण पवित्र शुद्ध आत्मा हूं। इसी स्थिति में हम बाबा के साथ मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति आंटी, ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति, ओम शांति आंटी, ओम शांति प्यारे, ओम शांति। चलिए, आज क्या बोला बाबा ने? आज बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, बाप का बनकर बाप का नाम बाला करो। नाम बाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से। तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है। संपूर्ण पवित्र, जो चीज, जो ये पूरा ज्ञान है, सब कुछ है, शुरू किससे होता है? पवित्रता से। भक्ति में भी पवित्रता, स्थूल रूप से भी हमने उसको इम्पोर्टेंस दी। हम मंदिर नहीं गए कभी भी नहाए बगैर, है ना? हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, है ना? उस तरह से हमने उसमें भी, क्योंकि पवित्रता की इम्पोर्टेंस है। और अब देखो, जब कभी जैसे
नहा के तैयार होके कोई बैठता है तो एक गुड फील आती है। आप अपने किसी कबर्ड को साफ कर देते हो ना, उससे भी अच्छा लगता है सफाई। और ये तो बाहर की सफाई, जब हम अंदर की सफाई करते हैं तो सोचो कितनी गुड फील आएगी। तो हम क्या से क्या बन जाते हैं। तो पवित्रता मतलब बाबा ने बोला मेरा नाम वाला होगा जब तुम पूरे पवित्र बनेंगे। भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए उसके समान पूरा प्योर बनना है ना। तो हम प्योरिटी किसको कहेंगे? एक हमने कहा ब्रह्मचर्य को, सेलिबेसी, वो एक मोटी चीज है, वो फिर कोई भी कर लेता है ना। फिजिकल रूप से हम अपने आप को जबरदस्ती करके कोई चीज करते हैं, फिर उसकी आदत पड़ जाती है। अब बताओ पवित्रता किसको कहते हैं? मन, वचन और कर्म से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना। ओके, और वाणी से किसी को गलत नहीं बोलना, पवित्रता रहनी चाहिए वाणी में भी। और क्या कहेंगे? वो कब होगा? मन वचन कर्म से हम किसी को दुख ना दें, वो कब होगा? आत्मिक स्थिति में रहकर सबको आत्मा रूप में ही देखेंगे। ये नंबर 1 पवित्र। Basically, thoughts have to be pure. The feeling for थॉट्स हैव टू बी प्योर। संकल्प मेरे बिल्कुल शुद्ध हों। pure, and they have to be And they have to be, I couldn't get the last word. Can't understand. समझ नहीं आ रहा से। your family, you should wish for the rest of the same thing. I think you should. अच्छा, मुझे सिर्फ यही समझ आया कि थॉट्स हैव टू बी प्योर, उसके बाद समझ नहीं आया। पर माना कि हमारे संकल्प शुद्ध हों। शुद्ध किस संकल्पों किसको कहेंगे? शुद्ध संकल्प ऐसे संकल्प जो हमेशा सबके कल्याण के लिए हो, जो सबके कल्याण के लिए, वो शुभ हो जाएंगे, है ना। शुद्ध माना okay, Sippy has written wish well not only for your family but for the rest of the world. ये शुभ होने की बात कर रहे हैं। तो शुद्ध माना ऐसे संकल्प जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो, नेगेटिविटी ना हो, नेगेटिविटी ना हो और स्वार्थ ना हो। गुणग्राही संकल्प सभी के प्रति, मैंपन ना हो, बिल्कुल मैंपन ना हो, बिल्कुल। वो उससे क्या मैंपन है? स्वार्थ। तो जहां पे बिल्कुल कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ, निष्काम, कोई मैं संकल्प ही ऐसे रचती हूँ कि बस मेरे अंदर ये समाया हुआ है कि मेरे को बिल्कुल प्योर रहना है। और जैसे रेखा बहन ने बोला कि सबके कल्याण के संकल्प हों, तब मैं पूरी तरह से पवित्र हूं। अगर हम अपने संकल्पों को चेक करेंगे सारा दिन तो हमें रियलाइज होगा कितने हम प्योर बने हैं। थॉट्स को चेक करते रहना है। और बाबा कहते हैं अपनी, और हमारे को रियलाइज कैसे होगा कि थॉट्स तो हम सारा टाइम चेक नहीं कर पाते ना। जो हमारी एटीट्यूड है, जो हमारी वृत्ति है, उससे वो टेस्टिंग पॉइंट है कि कितने बने। वृत्ति किससे बनती है? एटीट्यूड कैसे बनता है? लिंक तो संकल्प से ही है, पर कैसे? स्मृति से। स्मृति, राइट। मतलब जब हम कोई चीज को अपना संस्कार बना लेते हैं, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। संस्कार बनता है रिपीटेड एक्शन से। अगर मेरे रिपीटेड एक्शन में सबको उल्टा सीधा देखना, बोलना है, सबके बारे में उल्टा सोचना है, तो मेरी वृत्ति वैसी बनेगी। अगर मेरे संस्कार में है, बार बार मैं सोचती अच्छा हूं, मैंने अपने आप को बहुत अच्छा
अपने ऊपर अटेंशन देकर अपने आप को ऐसा बना लिया है, तो मेरी वृत्ति वैसी हो गई। इसको बाबा कहते हैं अपनी वृत्ति की भट्टी करो, चेक करो क्या सोच रहे हैं, और अपनी सोच को बदलो। जब बार बार अच्छा सोचने लगेंगे, फिर वो चीज जो नेगेटिव है वो जल के राख हो जाएगा। भट्टी मतलब जलाना। तो इस संपूर्ण पवित्र बनने के लिए हमारे को अपने थॉट्स पर बहुत अटेंशन देना है, और जो नेगेटिव थॉट है उसके ऊपर अटेंशन देकर करना क्या है, उसको रिप्लेस करना है पॉजिटिव से। चेंज करना। हाँ, चेंज करना जरूर है, नहीं तो फिर मन खाली होगा तो कुछ ना कुछ तो वो करेगा। अगर किसी के लिए नेगेटिव सोच लिया, उसके लिए उसी समय अच्छा सोचो। चेक एंड चेंज। चेक एंड चेंज, चेक करना जरूरी है, साथ में चेंज भी उतना ही करना है, रिप्लेस करो। तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है। मीठा किसको कहेंगे? एक तो बोल मीठे, मीठा पहले कहां बनना है? यहां बन। संकल्प से, मन से। मतलब, और मन से, मन तन मन धन सब मीठा कैसे होगा? जब मेरे अंदर जो जो सारे गुण धारण होंगे, जब आत्मा गुण स्वरूप होगी, तब वो मीठी होगी। और जो मेन गुण है जिसको बाबा हमेशा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो है पवित्रता। जब पवित्रता होगी तो शांति होगी, प्रेम होगा। पवित्र थॉट्स नहीं है तो प्रेम तो आ ही नहीं सकता ना। इसके लिए कुछ सोच लिया, उसके लिए कुछ सोच लिया, फिर कैसे आएगा? और इसके उसके लिए छोड़ो, अपने लिए भी सोच लिया, अपने लिए भी हम ऐसे वैसे सोच लेते हैं, तो हमारी सोच के ऊपर अटेंशन। तो आज का होमवर्क है हमारा, अपने थॉट्स की चेकिंग करेंगे हर घंटे में एक बार कि मेरे थॉट्स कितने प्योर रहे। ठीक है, आज कौन लिखेगा होमवर्क? जो लिखेगा फिर उसको याद भी रहेगा कि करना है। आई विल टाइम। कल रेनू बहन ने लिखा था, आज कोई और लिखे तो अच्छा है। कुमकुम, टुडे यू विल डू? ओके दीदी। ठीक है, प्योरिटी ऑफ थॉट्स को चेक करना एवरी आवर, ये हमारा होमवर्क है, एक होमवर्क है। ठीक है। अच्छा, वो किताब किस किस ने पढ़ी? मैंने बुक भेजी थी ना। जी मैंने पढ़ी दीदी। मैंने भी पढ़ी है। 4 पेज पढ़े जैसे आपने बोला था। अच्छा, नहीं 4 to 8, हाँ 4 to 8 पेजेस पढ़ने थे ना। 4 to 8, हाँ वो लिखा था मैंने, तो उसमें से निकाले पॉइंट्स। ठीक है, अभी मुरली को कंप्लीट करके आप पॉइंट्स शेयर करो। ठीक है, एक एक आज, चलो आज नीरू करेगी, कल रेनू करेगी, सब अलर्ट हो जाओ, सबको करना है ना। फिर प्रश्न क्या है? बाबा ने पूछा, संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है जो सतयुग में नहीं होगी? तो संगम युग पर तुम्हें पावन बनने की फिक्र है, बाप ने तुम्हें सब बातों तुम्हें पावन बनने की फिक्र है, बाप ने तुम्हें सब बातों से बेफिक्र बना दिया है। तुम पुरुषार्थ करते हो, यह शरीर खुशी खुशी छूटे। हाँ, स्टॉप हियर। हमें पावन बनने की फिक्र होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है? क्या मेरे माइंड में रहता है कि मुझे 100% बनना है? ये चेकिंग। तो बाबा ने बोला चेकिंग कैसे होगी? कितना खुशी में रहते हो, कितना याद करते हो, तुम्हें कितना निश्चय रहता है ना। जितना निश्चय होगा उतना याद कर पाओगे। और सतो प्रधान हम कहां तक बने? तो अगर अपनी चेकिंग करो कि कुछ अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, मीन्स कुछ मैंने उल्टा सोचा है, कुछ मैंने उल्टा 100% सोचा है, करने में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सोच में ही आता है। अपनी ये चेकिंग करना, खुशी नहीं है, लो फील कर रहे हैं,
ना याद टिकेगी, ना खुशी रहेगी। तो उसका रीजन क्या होता है? इस निश्चय की कमी कि मुझे बनना है। एक तो ये निश्चय कि मेरे अपनी विजय की कमी, और विजय के निश्चय की कमी, और परमात्मा के ऊपर निश्चय की कमी। ये मुझे याद रहना चाहिए, मुझे पढ़ाने वाला कौन है? मुझे पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। जिसको ये पक्का होगा वही वो मेहनत कर पाएगा। ये पक्का होते हुए भी 100% मेहनत नहीं होती। तो अगर पक्का नहीं होगा तो फिर तो बिल्कुल ही ढीले हो जाएंगे। तो अभी सब चेक करो। मुझे लगता है मैं रोज भगवान से पढ़ती हूँ। और चेक करो मुझे निश्चय है कि नहीं कि भगवान ये मुरली चलाते हैं और भगवान मुझे सतो प्रधान बनाकर स्वर्ग में ले जाने आए हैं। निश्चय करके इसमें टिको। ठीक है, अपने निश्चय को पक्का करेंगे। अपनी ऐसे चेकिंग करनी है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट भी कुमकुम बहन डाल देना। जी। खुशी, याद, निश्चय, सतो प्रधान कहां तक बने, इनको चेक करना है। अपने संकल्पों को चेक करेंगे ना, उसमें ये डिटेल डालेंगे। ठीक है, बार बार देखेंगे तो याद भी बनी रहेगी, हम बने रहेंगे। बाबा तभी कहते हैं कि जो शरीर रूपी वस्त्र है वो टाइट नहीं होना चाहिए, लूज पहनो ताकि आना जाना आसान रहे। आना जाना आसान रहे। जो बार बार ऊपर नीचे जाने की हमको प्रैक्टिस करनी है। ऊपर गए परमधाम, बाबा को टच किया, वापस। जब भी आप फ्री बैठे हो, ऊपर गए वापस आए, या बिंदु रूप में टिक जाओ या फिर फरिश्ता में टिक जाओ। बिंदु बन के फिर फरिश्ता बन गए, लाइट आए तो लाइट का स्वरूप हो गया। बाबा से जुड़ गए तो एकदम मन से भी लाइट हो गए, है ना। तो बाबा क्या पढ़ाते हैं और क्या समझाते हैं? बोला ना बाबा ने क्या पढ़ाते हैं? आदि मध्य अंत की आदि मध्य अंत का राज जी। और समझाते क्या है? रचा और रचना के आदि जी। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज, कि पहले क्या थे, क्या है और क्या बन रहे हैं। और रचता क्या करता है? रचता के आदि मध्य अंत का राज क्या है? हमें पहले ब्राह्मण परिवार में लाते हैं, उसके बाद संगम युग के बाद हमें देवी गुणों से संपन्न कर परम धाम और सतयुग में ले जाते हैं। उसके बाद ले जाते हैं। तो पॉइंट बी कि वो निरंतर कांस्टेंट है, पर उसका भी ड्रामा में रोल है। वो भी आता है, हमारे साथ पार्ट बजाता है ना। बाकी सारे युगों में वो कांस्टेंट ऊपर बैठा रहता है, सिर्फ संगम पर आकर हमें बनाता है। और समझाते क्या है बाबा? सर्वगुण संपन्न बनो, दैवी गुण धारण करो। सर्व गुण संपन्न बनो, दैवी गुण धारण करो, जिसके लिए बेसिक पॉइंट क्या है? प्योरिटी। ठीक है। और मेन पॉइंट क्या है आज की मुरली का? जिसने पूरी सुनी है, आप सोच के बताओ। बाबा ने बोला तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है, और बनेंगे पवित्रता के व्रत को धारण करके, प्योरिटी से।
इसी के ऊपर सारे पॉइंट्स हैं मुरली के, है ना। पावन बनना है, पावन बनने का फिक्र रहना चाहिए, तभी और बाकी सब बातों से बेफिक्र रहोगे। फिर अपनी चेकिंग करना, किसके लिए? सतो प्रधान बनने के लिए, सतो प्रधानता को। ठीक है ना। और क्या बोला बाबा ने? सतो प्रधान बनने के लिए क्या करना है? बताओ बताओ। बाप से वर्षा लेनी है। बाप से वर्षा लेना है, बिल्कुल। बेहद की बुद्धि धारण करनी है। बेहद की बुद्धि धारण करनी है। और जो बाबा ने बोला, एकदम आत्मा अशरीरी, आई अशरीरी होकर जाना है। ये अभ्यास हमको हर ट्रैफिक कंट्रोल पे करना चाहिए, बल्कि बार बार करना चाहिए। जो आपने बोला टाइट कपड़े और लूज कपड़े की बात, एक सिस्टर का ये अभ्यास बहुत जबरदस्त था। तो उसका एक एक्सीडेंट हुआ, वो 2 व्हीलर पे थी, मतलब सरेंडर सिस्टर, और एक्सीडेंट हुआ, उसने शरीर छोड़ा। मुश्किल ऑब्वियसली है, शरीर छोड़ा, जो ट्रक ने मारा या जो भी कुछ था, उसका एक्सीडेंट का सीन। बाबा ने संदेश में भेजा कि बच्ची को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसको अशरीरी बनने की, ऊपर नीचे आने की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा थी। उसको कुछ तकलीफ ही नहीं हुई, उसको फील ही नहीं हुआ। तो बाबा ने एक और क्या युक्ति बताया? जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना औरों का कल्याण होगा। तो बाबा ने क्या बोला? उनको क्या पूछना है? सबसे पूछना क्या है? बताए ना बाबा ने, 6 पॉइंट्स बताए। हमारी खुशी कहाँ तक रहती है? हमारी खुशी, पर उनको क्या पूछना है? हमारी तो खुशी, हमारे लिए तो खुशी का पूछा ना, निश्चय का पूछा, याद का पूछा, सत्व प्रधानता का पूछा, कहां तक बने हैं। बाबा ने समझाया, तुम पूछ सकते हो सत्युग सुखधाम के रहवासी हो या कलयुग दुखधाम के हो। पूछना प्यार से है, पर ये पूछो तुम सुखधाम में हो या दुखधाम में हो, हेल में हो या हेवन में हो, डीटी हो या डेवल हो, है ना। पर बोलना कैसे है? प्यार से, सोच समझ कर। किसी को बोलो तुम डीटी हो या डेवल हो, उसको अच्छा थोड़ी लगेगा। डीटी वर्ल्ड के वासी हो या डेवल वर्ल्ड के वासी हो, तो तुम्हें पॉइंट बीइंग, हमें उनको ये समझाना है, तुम उस दुनिया के हो तो तुम कर क्या रहे हो यहां पर? तुम उस दुनिया के लायक बनो। फिर बाबा ने बोला, कितना भी धनवान हो, परंतु वासी कहाँ के हो, है ना। दुनिया में हम किसी को भी बोलते हैं ना, कैसी दुनिया चल रही है, पेपर में क्या आता है, क्या चल रहा है, सब कहते हैं ओ लाइफ हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट, यहाँ तो जीना ही मुश्किल हो गया, बोलते हैं ना सभी। तो कितना भी कोई पैसे वाला हो, उसके अंदर एक एंजाइटी बनी रहती है। जिसके पास पैसा है वो सोचता है मैं लूट ना जाऊं, जिसके पास नहीं है वो कहता है मेरे पास पैसा नहीं है ना। जैसा भी है उसके अंदर एंजाइटी का वो बना हुआ है ना। तो क्यों पूछना है? कि उनको रियलाइज कराना कि इस दुनिया में रहकर तुमने जो मर्जी तुम कर लो, तुम ढूंढते क्या हो? आत्मा क्या ढूंढती है? खुशी। खुशी ढूंढती है, उसको सिर्फ खुशी चाहिए। और वो चाहे मूवी के रूप से करे, वो खाने के रूप से करे, मिलने के रूप से करे, बातों के रूप से करे, कोई भी तरीका एंटरटेनमेंट का अपनाए, पैसे खर्च के करे, पर वो ढूंढ खुशी रही है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या समझाने की है? जो आत्मा है अविनाशी है। अविनाशी आत्मा को विनाशी चीजों से सुख नहीं मिल सकता, मिलेगा अल्पकाल का। अविनाशी को अविनाशी सुख ही चाहिए, है ना। तो उसके लिए ये हम समझाएंगे ना, तो बता सकते हैं
कि तुम अविनाशी पिता से मिलोगे तो तुम्हें अविनाशी सुख मिलेगा, अदरवाइज इम्पॉसिबल। सर्वगुण संपन्न जब होते हैं तो एकदम ब्लिसफुल फीलिंग आती है, आनंद की फीलिंग, वो आनंद लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है। और लॉन्ग लास्टिंग क्यों है? क्योंकि वही आत्मा को चाहिए। बाबा कहते हैं सेकंड भी तुम मेरे से असल में जुड़ जाते हो तो उसका असर तुम्हारा बहुत लंबा चलता है, अगर जुड़े हो तो। किसी दिन होता है ना, अच्छा योग लगा, बहुत अच्छा योग लगा, क्या होता है उसके बाद? चलो ये फीलिंग सब सुनाओ। हाँ जी विनय भाई। पूरा दिन आनंद में होता है उस दिन, पूरा दिन आनंद में होता है। अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहता है? यस, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद पूर्वक रहता है, और शांत मन से जो काम कर रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं, और क्विकली हो रहे हैं। सहज क्लैरिटी भी आ जाती है, सहज, क्लैरिटी भी आ जाती है कई चीजों की जो नहीं समझ आ रही थी, क्लैरिटी भी आ जाती है। और मेरे बोल भी कम हो जाते होते हैं, सेटिस्फेक्शन आती है दीदी। satisfaction। हर कर्म हमें कम लगता है, कोई भी हम कर्म करते हैं उसमें कम समय में हमारा ज्यादा काम हो जाता है। फोकस हो जाते हैं ना। फिर जो है नार राहट, समझ आया नार राहट क्या होता है? कि जैसे वो विलेजेस में होता है, वो छोटे छोटे ग्लास वो ऐसे घूमता रहता है, वो भरता है फिर खाली होता है, फिर भरता है खाली होता है। तो वैसे ही बाबा ने कहा, हाँ वैसे ही कहा कि तुम बेहद के नार हो, तुम अभी बढ़ रहे हो, भरते भरते पूरे भर जाएंगे, फिर धीरे धीरे खाली हो जाएंगे। मैंने उसकी ना इमेज निकाली है, किसी को जी जी। तो वो इरिगेशन का तरीका था, जो नीचे टैंक है उसमें पानी भर जाता है और उस पानी को फिर जी जस्ट टू मेक yes, I have seen सप्लाई this. करते हैं। I have seen this working and I was really mesmerized with this, and I was just I kept standing by that side. वो बैल चला रहा होता है, वो चल रहा होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये बचपन की बात, ये बचपन की बात है। हम इसको कॉमनली देख लेते थे। जब जाते हैं ना ट्रेन में, कार में जा रहे होते हैं, तो आसपास हम फील्ड्स में ये सीन देखते हैं। तो हमने भी क्या करना है, ऐसे ही भरते जाना है। वो कुएं से भरता है ना, वो बाल्टियां जो है वो कुएं से भरती है और फिर वो कलेक्ट करती है, और उसमें एक ट्रफ होता है बड़ा सारा, उसमें सारा कुछ कलेक्ट होता है। हमें भी अपने आप को भरते जाना है, जितना भरेंगे। और यहाँ पे क्या है, वो पानी तो खत्म हो जाता है। हम जितना भरते हैं, जितना यूज करते हैं, उतने और भरपूर हो जाते हैं। और एक बाबा ने बोला आज कि बाबा क्षमा भी कहते हैं, उनमें लाइट भी है और माइट भी। लाइट में आते हो अर्थात जगते हो, माइट भी आ जाती है। ये अटेंशन गया किसी का इस पर? क्षमा, क्षमा किसको कहते हैं? दिए को, एनीथिंग दैट्स बर्निंग, है ना। लैम्प, लाइट भी दिए की लौ को, है ना। तो जो बाबा को क्षमा कहते हैं, क्योंकि वो लाइट किस चीज की देता है? वो लाइट में ना, उनमें लाइट और माइट है। लाइट का मतलब क्या हुआ? ज्ञान, ज्ञान, समझ। जो समझ हमें मिलती है परमात्मा के ज्ञान से, उसको हम लाइट कहेंगे। लाइट जलाते हैं तो रास्ता दिखता है। तो जो बाबा ज्ञान देते हैं, हमें रास्ता दिखता है उस रोड का जो हमने ऑर्डिनरीली हम उस पर ट्रेवल नहीं करते। दुनिया के लोग दूसरी सड़क पे जा रहे हैं, वहां के दूसरे रोड की लाइट बंद थी, उसने वहां की लाइट ऑन करी, मैंने वो रास्ता देखा, मैं कहती हूँ आई विल गो हियर। समझ आई
कि इसमें कितना सुख है। और माइट भी, माइट मतलब शक्ति ना, पावर। पावर। तो कैसे आती है माइट? उस पर चलना शुरू करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं तो शक्ति आती है। अगर हम परमात्मा के डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो शक्तिशाली बनते हैं। दैट इज इट। और कोई भी तरह का ज्ञान है वो हमको दिन भर वो शक्ति नहीं दे पाता। आपने कॉलेज स्कूल की पढ़ाई कर ली, पढ़ लिया, नंबर 1 आ गए कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल भी ले लिया, फिर भी वो विनाशी सुख है। एक ये पढ़ाई है जो अविनाशी सुख है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, आपने शायद जो यहां सुन रहे हैं, हमने शायद वो सुना हुआ है पहले कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सभी ने समझाया झूठ नहीं बोलना है, पर झूठ के मतलब को भी हमने नहीं समझा। हम तो सबसे पहला झूठ यही बोलते रहे, मैं शरीर हूं। यही नहीं समझा। वो सबने बोला अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म की डेफिनेशन ही नहीं पता है। ये नहीं पता कि हमने बुरा सोचना भी नहीं है ना। कितनी बातें हमारे को यहाँ क्लैरिटी मिली, फिर अपने ऊपर अटेंशन दिया, यहां पे करने का हमें तरीका मालूम पड़ा, है ना। तो जो आज भी बाबा ने क्या बोला, गीता को बार बार पढ़ पढ़ के भी क्या किया, बने तो हो नहीं, क्योंकि सिर्फ पढ़ा, किया नहीं। गीता, और जब भी हम कोई चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? मंत्र जाप जो करते थे ना, हाँ, धारण तो नहीं कर पाते ना उसको, रिपीट बोलते करने रहेंगे। से। हाँ, बोलने से कुछ मिलता नहीं है। हाँ, हमने बोला सर्वे भवंतु सुखिना, करा हमने कि सबका भला हो। सबका भला कैसे करेंगे ये भी नहीं पता था, है ना। बोलते रहे, गायत्री मंत्र बोला, उसका मीनिंग के बगैर बोला, सबने बोला बहुत पावरफुल शब्द है। पावरफुल शब्द क्या होते हैं? हमारी शुद्ध सोच। और जब समझ में आए हम क्या बोल रहे हैं तभी पावरफुल बन। हाँ, अगर उसका समझ आए। पर अगर मैंने सोचा, सच में सोचा, दिल से सोचा कि सबका भला हो, ये पावरफुल शब्द है। मैंने सच में दिल से सोचा कि मेरे को इसकी कैसे भी मदद करनी है, तो वो भी पावरफुल शब्द है। हमारी सोच में ये आया और फिर मैं उसको जब अप्लाई करती हूं तो वो शक्ति बनती है। तो बाबा ने यही तो समझाया हमको ना। दीदी जब उसको धारणा में लाते हैं तो तब वो शक्तिशाली बने। धारणा में लाते हैं तो, है ना। तो माना हमें अपने संकल्पों को, जो अब हमने सोचा आज कि हमने देखना है कि हमारे संकल्प कैसे चल रहे हैं, निश्चय है, खुशी है, याद है, सत्व प्रधानता की तरफ कितने बड़े हैं, ये भी अपने को एलिवेट करने का है। और मेरे संकल्प कब कब व्यर्थ में चले जाते हैं, व्यर्थ में गए तो मतलब वो शक्तिशाली नहीं, वो कमजोर संकल्प है। इवन हाय हाय करना, हाय ऐसा क्यों, हाय वैसा क्यों, वो ये करता, वो ये करता, उसको सोचने से वो बदलेगा नहीं। अगर वी रियली वांट समथिंग टू चेंज, तो आई जस्ट क्रिएट दैट थॉट, ये बदल गया, ये बहुत अच्छा है, इसके अंदर की गुडनेस इमर्ज हो गई, वो अच्छा बन जाएगा। आप अच्छा सोच रही हैं, आप सोचो आपके सारे घर वाले अच्छा ऐसे ही सोच रहे हैं एक दूसरे के लिए। सिर्फ अपने छोटे से घर का सोच लो, 4 मेंबर्स हो, 5 हो, 2 हो, जितने भी हो, आप सोचो वो घर में क्या होगा, है ना। वो घर कैसा बन जाएगा? वो घर स्वर्ग बनेगा, जहां पे परमात्मा वास करते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा का घर परमात्मा का घर। तो हमारे को इस चीज पर अटेंशन देना है, मैंने उस पर कितना अटेंशन दिया और कितना मैं उसको कर पाई।
बाबा ने जो लास्ट में बोला, सिर्फ बड़े बाप को तुमने पहचान लिया तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। पार हो जाएगा। उसको पहचानना भी बहुत बड़ी बात है। तो बाबा ने बोला मेरा लास्ट बच्चा भी दुनिया के सब बच्चों से बहुत श्रेष्ठ है। उसने गुप्त वेश में आए हुए बाप को पहचाना, है ना। चलिए, बाबा ने कहा, हमारे पास कितने ढेर मनुष्य आते हैं पर निकलता सिर्फ कोटों में कोई है। कोटों में कोई है, बिल्कुल। चलिए अब वरदान पढ़ते हैं। वरदान है, मालिकपन की स्मृति द्वारा मन मनाभव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मालिक किसका? अपनी कर्म इंद्रियों का। स्वयं का। है ना। अगर हम घर में भी, कोई कंपनी में कोई बॉस है ना, वो अपने बॉसपन को भूल जाए कि मैं तो इस कंपनी को चलाने वाला हूं, मैं तो यहाँ का सीईओ हूं, तो जितने भी उसके अंडर काम कर रहे हैं वो क्या करेंगे, उसके ऊपर सवार होंगे, हावी हो जाएंगे। कोई सर्वेंट सोचे कि मैं तो यहाँ का बॉस हूं और हम उसको बॉस ही करने दें, फिर क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? वो कंपनी कभी भी सही तरीके से चल नहीं पाएगी, क्योंकि उसके कोई ऑर्डर नहीं मानेगा, मेहम हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, होगा ना। तो हमारे को करना क्या है, अपनी कर्म इंद्रियों पर, स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों का कंट्रोल। जो आज हमने होमवर्क लिया, मन को कंट्रोल, मन के ऊपर अटेंशन देंगे। और मन में भी जो संकल्प आते हैं उसका सोर्स क्या होता है, उत्पन्न कहां से होता है? पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, हमारी इंफॉर्मेशन जो होती है उससे। यस, एंड द इंफॉर्मेशन अराउंड, और पुराने संस्कार। तो अगर मेरी इंफॉर्मेशन मुरली है, अगर मेरी इंफॉर्मेशन ज्ञान है, मतलब बाकी चीजें हम समझते हैं, पर अगर मेरी इंफॉर्मेशन है ही वो, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? तो मेरा मन क्या इधर उधर भागेगा? सारा दिन मुरली के पॉइंट अगर चलते रहे बुद्धि में, कोई एक पॉइंट ले लो, ऐसे बैठे हैं ना, कुछ करने को नहीं है, चलो एक मुरली का पॉइंट ले लो, उसके ऊपर थोड़ा सा मनन चिंतन करो, उसकी एनर्जी आपके बाकी काम में आ जाएगी, है ना। तो बाबा ने बोला मास्टर सर्वशक्तिवान। जब हम मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल करते हैं तो हम स्थूल कर्म इंद्रियों को भी कंट्रोल कर लेते हैं। रिजल्ट वो व्यवहार में दिखाई देता है, स्थूल कर्म इंद्रियों का कंट्रोल। आपने जैसे हम कभी कार को ड्राइव कर रहे हैं, जो भी कोई कार आप में से ड्राइव करते हैं, तो एक होता है ड्राइवर बड़ा रिलैक्स होके चलाता है, वो कभी फालतू में ओवरटेक नहीं करेगा, ईगो में आके किसी कार के आगे ले जाना, जल्दी मचाना, वो सब नहीं जो कर रहा है, चैन से गाड़ी चला रहा है, उसकी गाड़ी आराम से चल रही है, वो अटेंटिव भी है पर वो बेचैन नहीं है। एक है बेचैन ड्राइवर, कभी लेफ्ट देखता है, कभी राइट देखता है, हलचल मचाता है, पता उसने सब है, पर करता क्या है, वो गड़बड़ करता है सड़क पर, है ना। तो जब मन बेचैन होता है तो सारी चीजें बेचैन होती है। तो कंट्रोल में, मेरी कार मेरे कंट्रोल में है, मीन्स मेरी शरीर मेरे कंट्रोल में है। व्हेन आई नो व्हेन टू पुट द ब्रेक, व्हेन टू पुट द एक्सेलरेटर, है ना। ब्रेक लगाने का टाइम है, आप एक्सेलरेटर दबा दो तो उल्टा ही होएगा ना। तो बाबा ने बोला ये न्यारेपन का अभ्यास कर्मातीत बनाएगा। जो पवित्र बनने की बात की, सतो प्रधान बनना है, पवित्रता को धारण करना है, उसके लिए क्या करना है, शरीर से न्यारा होने का अभ्यास। तो निचोड़ मुरली का यही है, सतो प्रधान बनो, पवित्रता, उसके लिए पवित्रता को धारण करो, उसको धारण करने के लिए अशरीरी होने का अभ्यास। ठीक है, अभी एंड में हम करेंगे। स्लोगन क्या है?
ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना और समाना अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना। ग्लानि और डिस्टर्बेंस, कोई हमारी निंदा करता है तो हम पहला रिएक्शन क्या होता है? सच में बताना, पानी भी रखते हैं। पहला रिएक्शन करते हैं कि हम अच्छा नहीं लगता। उसको बताना चाहेंगे कि हम निंदा करने वाले आंखों से आंसू आती है। आंखों से आंसू आता है। अच्छा, We try to defend ourselves. we try to defend ourselves. पर बाबा क्या कहते हैं? जो जितनी गलानी और डिस्टर्बेंस की बातें जो जितना सहन करता है वो उतना शहंशाह बनता है। जो अधिकार आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा वो सतयुग में सारा मिलता है। तो अगर आप सहन कर रहे हो और आप अपने मुंह को बंद रख रहे हो और अपने मन को भी ताला लगाना सीख लिया है तो मतलब सतयुग में आपने हाई पोजीशन को ऑलरेडी पाना शुरू कर दिया। तो वो कहते नहीं है, निंदा मेरी जो मित्र बन गया ना, आपको ऊंचा पद प्राप्त करा रहा है ना। और हमारे को रियलाइज भी कई बार होता है शायद ये ठीक ही बोल रहे हैं। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता की स्थिति का अनुभव करो। ये एंड में पढ़ते हैं। पहले आप वो नीरू आप बताओ पॉइंट्स, आज बताओ आप जो आपने निकाले। दीदी पेज नंबर 4 से करने हैं ना? हाँ, पेज नंबर 4 to 8 आज नीरू करिए, रेनू कल आपने सुनानी है, ठीक है? बाबा कहते हैं सूरत और सीरत मतलब चित्र और चरित्र दोनों का सुंदर होना ये किसी देवतुल्य मानव के ही भाग्य में होता है। दादा को दोनों प्रकार का सौंदर्य प्राप्त था। फिर बाबा सदा रॉयल्टी से या राजकुल लोचित रीति से ही ईश्वरीय सेवा करने का आदेश देते थे, परंतु उन्हें गरीब जीवन का भी अनुभव था। परमात्मा ने उन्हें इसी के कार्य निमित्त बनाया क्योंकि उन्हें गरीब जीवन से लेकर रजाई जीवन तक का अनुभव था। उन्हें गरीब जीवन का अनुभव अपने बचपन में था जी। उनके फादर एक टीचर थे, फिर फादर की भी डेथ हो गई तो अपने चाचा के साथ काम करते थे। वहां पे जो आता था, जो रोता पिटता था कि मेरे पास ये नहीं वो नहीं, वो दे देते थे तो चाचा उनसे नाराज हो गए। वो वहां से छोड़ के कैलकाटा आए। उन्होंने सारा वो देखा हुआ था तब भी। फिर वो वहां पे ज्वेलर बने और बहुत ऊंच पद प्राप्त किया वहां पर जब वो यज्ञ शुरू हुआ, यज्ञ में भी बेगरी पार्ट आया था। जितनी संपत्ति थी उनके किसी दिन तो खत्म होनी थी। लिटरली ऐसे होता था सुबह खाने के लिए कुछ भी नहीं है और आते थे बच्चे, बोलते थे, भोली दादी थी किचन की इंचार्ज, उन्होंने बोला किचन में एक बूंद भी नहीं है कुछ भी खाने के लिए। बाबा कहते थे कोई नहीं, मनी ऑर्डर आ जाएगा। और श्योर इनफ मनी ऑर्डर आता था, सामान आता था और खाना बनता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बच्चे भूखे सोए। पर बेगरी पार्ट में लिमिटेशंस थी। जो पहले उन्हें बादाम खिला रहे हैं, उनको ऐसे मक्खन रोटी खिला रहे हैं, वो सब नहीं था, पर पेट भरा। बाबा क्या कहते हैं कि कितना भी मुश्किल समय आ जाए मैं अपने बच्चों को दाल रोटी जरूर खिलाऊंगा, तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा, इच्छा नहीं। इच्छा तो कुछ भी हो सकती है ना। तो माना वो ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया कि कुछ भी हो जाए भगवान साथ नहीं छोड़ता, प्रोवाइडेड आप उसको ऊपर निश्चय, जो आज की बात है, निश्चय रखो। इट्स मैजिकल। मुझे देखने वाला कौन है जी। और क्या पढ़ा और क्या पॉइंट निकाला? बाबा ने शिक्षा दी बच्चे मांगने से मरना भला, कभी भी किसी से दान या चंदा चीरा ना मांगना क्योंकि आप दाता के बच्चे हो और राजाओं के राजा बनने वाले हो। मांगना किसी से नहीं। हम मांगते कैसे हैं? हमारे में से कोई किसी से जाके पैसे नहीं मांगता।
हम कैसे मांगते बनते? आई विल से बनते बनते थे कैसे? भक्ति में मांग से बात करो, प्यार दे दो हमको, रिस्पेक्ट दे दो। हाँ, प्यार दे दो, रिस्पेक्ट दे दो, मुझे मेरे बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे नहीं बोला, मेरे को तो भूल गए, मेरे को उसने देखा मुझे इग्नोर कर दिया, ये सारी मांगना है ना। जी, वो उसको ज्यादा पसंद करती है, मुझे कम पसंद करती है, मैं उसके लिए इतना करती हूँ उसको समझ ही नहीं आता, ये सब मांगना। हाँ जी, और बताओ। दादा में दूसरी विशेषता ये थी कि उनके मन में सदा सभी के कल्याण की भावना बनी रहती थी। उनमें धर्म, जाति, देश, भाषा आदि के अश्वार का भेदभाव ना था। भेदभाव नहीं था, कल्याण की भावना। जी जी, सभी आत्माओं के प्रति वो हमेशा जो भी कार्य करते थे उसमें मुख से निकलता था, सभी आत्माओं के प्रति। बेहद की दृष्टि, जी, सबके लिए, इंक्लूसिव। जी। फिर दादा कहा करते थे कि मैं बेगर से प्रिंस बना हूं। दादा की पारखी बुद्धि एवं असामान्य सूझ के कारण परम पिता परमात्मा शिव ने उनके तन में प्रवेश किया, क्योंकि वे भी इस सृष्टि पर नर नारी के जीवन को कौड़ी तुल्य से बदलकर हीरे तुल्य बनाने के लिए आए थे। उनको इसलिए चूज किया क्योंकि उनमें ये जो आपने खूबियां बताई ये सब थी। Have you written it down? जी, I've marked it. Yes. You've marked it. Can you take pictures and send it? Yes, I will. Send it in the group today. जी। और उन्होंने सदाचार, सौजन्य, सद्व्यवहार और भक्ति भाव को नहीं छोड़ा, आगे चलकर ज्ञान में भी ये काम आए। बिल्कुल, ये आप पॉइंट्स भेज देना, सब उनको रीड कर लेंगे, रिवाइज हो जाएंगे। हमें अपनी लाइफ में इनको एडॉप्ट करना है। हम पहले पढ़ते रहे, पर मैं नोटिस करती थी उसमें किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता था। शॉर्ट में बोला तो सबने सुन भी लिया, ठीक है। चलिए, और मैंने आज का जो कदम है भेज दिया, कल मेरे को भेजने में देरी हो गई, कल से मैं सुबह सुबह भेजूंगी। जो कदम भेजा है उसको आप बार बार रीड करना। हमने तो ब्रह्मा बाप समान बनना है, आप एक ही पॉइंट लेकर उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, ठीक है। ठीक है रेनू, टुमारो इज योर टर्न। ओके दीदी। दीदी दूसरा कदम भी आज आप डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि कल हमने पहला कदम किया था, अपने से भी ऊंचा बनाने की भावना, जो ब्रह्मा बाबा की एक विशेषता थी। आज तीसरा कदम लिया है ना, वो कल दूसरा था। हाँ, आज का कदम है लौकिकता में अलौकिकता का अनुभव। जैसे ब्रह्मा बाप कोई भी कर्म करते सदा अपने फरिश्ता स्थिति में रहे, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन किया, कर्म व संस्कारों में कोई भी लौकिकता नहीं दिखाई, सोचना, बोलना, करना तीनों को समान बनाया। ऐसे फॉलो फादर करो, हर लौकिक बात को देखने, सुनने, बोलने को अलौकिकता में परिवर्तन करो। लौकिक को अलौकिक में कैसे परिवर्तन करेंगे? लौकिक का मतलब क्या और अलौकिक का मतलब क्या? लौकिक संसारिक, अलौकिक दिव्य, अलौकिक दिव्य रूहानी, रूहानी, ठीक है ना। तो डिवाइन। तो संसारिक क्या है? बाहर। अलौकिक क्या है? अंदर। जैसे जैसे जितना हम अंतर्मुखी होते हैं, अपने आप को आत्मा समझते हैं, उतने हम अलौकिक हो जाते हैं। और जब हम अपने को आत्मा देखते हैं तो औरों को भी आत्मा देखते हैं। जो बोला ना, कर्म व संस्कारों में कोई लौकिकता नहीं दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने अपने को और उनको आत्मा अनुभव किया। तो उनका फिर बोलना, उनका सोचना, बोलना और करना एक समान हो गया। जो सोचा वही बोला और वही किया। इसमें आप ये चेकिंग करो, अगर करना हो तो, मतलब जो भी आप करोगे आज अपने लिए प्रैक्टिस, आप कहीं जाते हो कुछ करने, घर में छोटे छोटे कामों में करने गए, उस स्थान पर पहुंच गए या भूल गए क्या करने आए थे? होता है ऐसा? सोच कुछ रहे हैं
कर कुछ रहे, जी दीदी होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, सोचना बोलना करना एक समान नहीं है। जब मैं आत्मिक स्थिति में हूं, मेरे अंदर बहुत प्रोफाउंड विजडम जो है वो इमर्ज होती है। मेरे अंदर ये सारा ज्ञान है, सबके अंदर ये ज्ञान है, सबके अंदर विजडम है। जब मैं आत्मिक स्थिति में आ जाती हूं, वो इमर्ज हो जाती है और वो मेरे से बेहद का कार्य कराती है। जो दुनिया में भी कहते हैं ना, अपने ब्रेन को वो पता नहीं कितने 5% 10% इंसान यूज करता है। ब्रेन नहीं, आत्मा की शक्ति। आत्मा की शक्ति को जितना यूज करेंगे उतने पावरफुल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आज की जो अव्यक्त स्थिति का पॉइंट है वो पढ़ूंगी, फिर हम उसका स्वरूप बनेंगे। तो अशरीरी होना मतलब शरीर में रहते हुए शरीर के भान से न्यारे। अशरीरी कैसे होंगे, पहले आत्मिक स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, फिर मैं अशरीरी, मैं अपने आप को शरीर से अलग फील करती हूँ, फिर मैं सूक्ष्म वतन जाऊंगी फरिश्ता स्वरूप में, मैं वहां पे भी अपने को आत्मा फील कर रही हूँ, परम धाम में अपने को आत्मा फील कर रही हूँ। ये है अशरीरी स्थिति। पर जो आज पॉइंट है उसको भी ले लेंगे, ठीक है। तो जब तक ये जनवरी मास चल रहा है, हम योग को यहाँ पर थोड़ा सा जितना करते थे उससे थोड़ा ज्यादा करेंगे, थोड़ा सा ही। और उसी मेडिटेशन को आप शाम को भी ले सकते हो। आज यहाँ 10-15 मिनट की हुई, उसके बाद शाम को आप उसको 15 मिनट करके फोकस हो गए, फिर अपना करो चाहे योग, ठीक है। चलिए, आज बाबा ने कहा साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा जब एकांत में रहती है, तब मन बुद्धि की एकाग्रता का अनुभव होता है। जब एकांत में है, अंतर्मुखी है, तो हम फोकस हो जाते हैं। उसी एकाग्रता से दो विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं, परखने की और निर्णय करने की। यही दो विशेष शक्तियां व्यवहार और परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को हल कर देती हैं। इससे सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बनती है। क्योंकि जब हमने परख लिया, डिसर्न कर लिया कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, फिर हम एक्यूरेट एक्शन ले पाते हैं। निर्णय किया और फिर जो निर्णय किया उसको अमल करते हैं, उसको फॉलो कर पाते हैं। तो चलिए सब अपनी स्वस्थिति में आ जाए, अंतर्मुखी हो जाए और अपने आप को देखेंगे, मैं जगमगाता सितारा, दोनों भ्रिकुटियों के बीच हूं, जगमगा रहा हूं। अजर, अमर, अविनाशी आत्मा, सद्गुणों से संपन्न आत्मा हूं। बाहर की सभी बातों से अपने आप को फ्री कर लें, फोकस हो जाए स्वयं पर। 30 सेकंड के लिए केवल मैं आत्मा हूं, ज्योति स्वरूप। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा हूं, साइलेंस की शक्ति से संपन्न हूं। शांत हूं, पवित्र हूं। देखें, शिव बाबा ब्रह्मा तन में मेरे सामने
महाज्योति, शांति के सागर, पवित्रता के सागर, उनकी किरणें शांति की, पवित्रता की मेरे माथे को टच कर रही है, मुझ आत्मा में समा रही है। मेरी तीनों सूक्ष्म शक्तियों को पावन बना रही है। सामने से बाबा की किरणें मुझ में, इस अनुभव में इस सीन को देखें फॉर 1 मिनट। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र होने का अनुभव कर रही हूँ। अंदर की डीप साइलेंस को अनुभव कर रही हूँ। बाबा की किरणें मेरे अंदर सर्व गुणों को इमर्ज कर रही है। एक एक गुण इमर्ज हो रहा है। सारा फोकस स्वयं पर, इस इमर्ज होती हुई दिव्य एनर्जी को देखें। अंदर की गहन शांति को अनुभव करें। अभी फील करेंगे कि ये किरणें मेरे स्थूल शरीर के एक एक सेल में जाकर एक एक सेल को प्रकाशित कर रही है। शरीर लाइट का हो गया। इस लाइट के शरीर को लेकर पहुंच जाएं बाबा के हाथ में हाथ देकर। सूक्ष्म लोग बाबा से दृष्टि लें। मेरा फोकस केवल बाबा के माथे के बीच
और स्वयं को मैं देख रही हूं, मैं ज्योति बिंदु। अब इस लाइट के शरीर को यहां छोड़कर पहुंच जाए परम धाम, उस साइलेंस की दुनिया में जहां कोई आवाज नहीं, प्रकाश की दुनिया, आत्माओं की दुनिया, परम आत्मा के साथ की दुनिया, स्टिलनेस की दुनिया, यहाँ की डीप साइलेंस को अनुभव करें। बस बाबा और मैं गहन शांति अपने ओरिजिनल घर में, ओरिजिनल स्थिति में, ओरिजिनल माता पिता के साथ। यहां से नीचे उतरे, वापस अपने शरीर में प्रवेश करें, माथे के बीच एकाग्र रहें स्वयं पर। इस एकाग्रता को, फोकस को और एकांत को अनुभव करें। बाहर सब कुछ होते हुए मैं केवल स्वयं को देख पा रही हूं, केवल अपने स्वरूप में टिकी हुई हूं। अब इस एकाग्रता में, इस एकांत में मुझ आत्मा की शक्ति बहुत पावरफुल हो गई। इसी एकाग्रता को बनाए हुए अपने आप को किसी भी कर्म में देखें जो आपको डिफिकल्ट लगता है। देखें इस एकांत से, इस एकाग्रता से ये कर्म कैसे हो रहा है। दुनिया से अनभिज्ञ केवल मैं और ये कर्म, याद रहे ये कर्म करने वाली शरीर द्वारा मैं आत्मा
करावनहार हूं, इस स्मृति से इस कर्म को करें। इस एक्शन में भी शांति की एनर्जी पहुंच रही है। कर्म सुखदायी हो रहा है। और अब वापस अपनी सीट पर आ जाए। इसी एकाग्रता को आज हम सारा दिन बनाने का अभ्यास करेंगे। कर्म में ऐसे आएंगे, मालिक बनकर, मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।